गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करने वाले नीट का, नीट यूजी 2024। हाँ, तो अपन बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि ये नीट का फॉर्म कब आने वाला है। इस बार बहुत लेट हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा अपने समय पे कि नहीं होगा। तो लास्टली है ना, वो कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो लास्टली एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। जी हाँ, तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है ना, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो आज इस वीडियोज में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप नीट के बच्चे हैं या फिर आपके घर में कोई नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसको इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, ताकि एक एक स्टेप एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो जो आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो हम आपको बता देंगे। ये आपको कुछ दे रखा है ना, कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखा है और इधर उसका फुल फॉर्म दे रखा है एएफएमसी का, जैसे कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, है ना। ये सब कॉलेजेस के नाम बेसिकली दे रखे हैं, या कुछ एब्रीविएशन दे रखा है, बीएससी वगैरह, सीसीआईएम क्या होता है, कुछ कॉलेज का भी नाम है, जैसे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। तो चलो अपन बात करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट बात इस नीट फॉर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहला यहाँ पे ये जो पॉइंट आपके सामने दे रखा है ना, ये जो पॉइंट आपके सामने दे रखा है, प्लीज फॉलो, है ना, ये ध्यान जो दे रखा है ना, इसको आपको ध्यान देना है। प्लीज फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, याद रखोगे। यही आपको समझना है। कह रहा है क्या कि नो करेक्शन फैसिलिटीज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। कोई भी करेक्शन फैसिलिटीज नहीं दिया जाएगा, है ना, कोई भी करेक्शन फैसिलिटीज नहीं दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। याद रख लोगे, किसी भी तरह का करेक्शन नहीं होगा। मतलब जो भी करेक्शन आपको करना है वो फाइनली सबमिट करने के पहले ही करना होगा। जैसे कि क्या क्या हम बता देंगे आगे। कह रहा है बी एक्सट्रीमली केयरफुली इन द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है कि आपको बहुत बढ़िया तरह से ध्यान देना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे होंगे। यू कैन एडिट और मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग इच सेक्शन। कह रहा कि सबमिट करने के पहले ही आप कोई भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लीज चेक बिफोर प्रेसिंग द सबमिट बटन, है ना। सबमिट बटन के पहले ही आपको सब कुछ चेक करना है भैया, सब कुछ चेक करना है। आपका नाम का वर्ड सही है, पापा का नाम का वर्ड सही है, मम्मी का नाम का वर्ड सही है, आधार कार्ड से आपको मिलाना है, कोई एक प्रूफ से, है ना, गवर्नमेंट आईडी से मिलाना आपको। श्योर, मोबाइल नंबर बढ़िया है या नहीं है। चलो फिर कह रहा है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अबाउट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर्स, थंब इम्प्रेशन। आपको अपना अपडेटेड फोटोग्राफ डालना है, सिग्नेचर आपका वही होना चाहिए जनरली जो आप एग्जामिनेशन के समय 12th या 10th में करते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल सर्टिफिकेट बिफोर अपलोडिंग। आप सब का सब, है ना, सब का सब आप ध्यान दोगे कि जितने सारे सर्टिफिकेट हैं वो सब का सब इंपॉर्टेंट और आप ही का होना चाहिए। अगला कह रहा है कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, है ना, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नीड टू वेरीफाई थ्रू ओटीपी। अच्छा, आपको ऐसा फ़ोन नंबर डालना है या ईमेल आईडी जो अभी भाई चल रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा फ़ोन नंबर डाल दिया जो ऑलरेडी बंद है ना, या कहीं खो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म भरने के समय लास्ट स्टेज में। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कह रहा है कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्योर, तो आप ये भी ध्यान देंगे कि जो भी आप मोबाइल नंबर आप अपलोड भर रहे वहाँ पे वो रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि बिना रिचार्ज वाले फ़ोन में ओटीपी नहीं आता तो आप परेशान हो जाओगे। श्योर, चलो तो ये हो गया कुछ आपसे कुछ बात। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ, ये कब तक फॉर्म भराएगा, है ना, और ये
कब तक लास्ट डेट है, कितने पैसे लगेंगे, है ना, इसका कुछ कुछ अपन बात कर लेंगे। श्योर। कह रहा है सबसे पहला ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कब से कब, 9 फरवरी से लेकर के 9 मार्च। आपको ये विशेष ध्यान देना, एग्जैक्ट 1 महीना का समय देता है नीट वाला। अच्छा, ये 9 मार्च को कब तक होगा, 5 PM तक ही भरा जाएगा, याद रख लोगे भैया। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दोगे। कहने का मतलब क्या कि 9 फरवरी से स्टार्ट होगा और 9 मार्च लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना, 9 मार्च 2024 अप टू, अच्छा 11:50 PM तक है, 11:50 PM तक आप, है ना, ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ फी, भर तो इतना ही बजे तक सकते हैं, है ना, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगा पैसा का वो 11:50 तक आप कर सकते हैं भैया, है ना। कह रहा है कि करेक्शन इन पार्टिकुलर टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे करेक्शन करने का समय देगा, वो अभी नहीं देगा। आपको अभी विशेष ध्यान देना है ना, कि आप भरते समय आप कोशिश ये करेंगे कि बहुत कम से कम, है ना, गलत हो, और गलत हो ही ना हो भैया, है ना। फिर कह रहा फी पेबल बाई कैंडिडेट, अपन अगर बात करें जनरल या NRI का तो 1700 रुपया लग रहा है, जनरल EWS OBC NCL का बात करेंगे तो 1600 रुपया लग रहा है, और SC ST PWD या थर्ड जेंडर का बात करेंगे तो 1000 रुपया लग रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर दिया कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसमें ऑप्शन आपको देगा मेल, आपको फीमेल देगा, और यहाँ पे एक थर्ड जेंडर दे देगा, है ना। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से आप भर सकते हैं। मज़ेदार वाला बात क्या है कि यहाँ भी SC ST को छूट दे रखा है 1000 रुपये में, जहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को 1700 रुपया लग रहा है, OBC वालों को 1600 रुपया, वही SC ST वालों को भाई लग रहा है कितना, 1000 रुपया। तो यहाँ भी आपको छूट मिल रहा है, एग्जामिनेशन के समय भी आपको छूट मिलेगा भैया। चलो आगे कुछ और बात कर लेते हैं अपन। हाँ, अपन कुछ और बात कर लेते हैं। कह रहा है क्या कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये कौन कौन सा सिटी देगा एग्जामिनेशन के लिए वो बाद में अनाउंस करेगा, NTA अपना, है ना, अपना वेबसाइट में बाद में करेगा, इसको आपको टेंशन नहीं लेना। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA, ये भी कह रहा है कि वेबसाइट पे दे देगा, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है भैया। चलो, कह रहा कि ये एग्जामिनेशन का डेट कब है, तो ये याद रख लोगे, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 5 मई 2024 को होने वाला है, संडे के दिन, है ना। मिला जुला करके अभी बात कहें तो अभी फरवरी चल रहा है, आपके सामने जो है वो मार्च बचा हुआ है और अप्रैल बचा हुआ है ना, 2 महीना बचा हुआ है, उधर सॉलिड का सॉलिड और इधर फरवरी का कुछ पहले का दिन बचा हुआ है ना। तो आपको याद रख लोगे, मिला जुला करके आप देखोगे तो 2.5 मंथ से ऊपर अभी आपके पास समय है, तो आप लास्ट के समय जी तोड़ मेहनत लगा दो। और एक मैं बता दूं, लास्ट समय में आपको सबसे ज़्यादा जो करना है वो PYQ करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आपने अगर 1 साल के PYQ के क्वेश्चन को आप अगर 5 बार कर लिए तो आप पिछले 10 साल के PYQ को क्लियर कर लो। मिला जुला के अगर एक को तूने 5 बार करा तो 10 साल के अगर करोगे 50 टाइम्स हो जाएगा, जो कि बहुत है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी लास्ट समय में आपको डरना नहीं है, बस PYQ पे फोकस करें। और बायोलॉजी का जहाँ तक हमको आइडिया है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, तो बायोलॉजी में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, NCERT का लाइन बाय लाइन, एकदम एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। कौन सा पेज नंबर में कौन सा डायग्राम है, कौन से डायग्राम आप देखोगे कि NCERT का पहला पेज पे जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में कहीं कोई साइंटिस्ट का नाम होता है, वो साइंटिस्ट का भी नाम से सवाल नीट दे देता है भैया, है ना, कि वो साइंटिस्ट क्यों फेमस है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ जन्म हुआ था, किस लिए उसको पुरस्कार मिला, तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, चलो अपन कुछ और बात कर लेते हैं। अपन ये बात कर लेते हैं भाई, है ना, कि ये एग्ज़ाम कितने आवर्स का होने वाला है, तो आप ध्यान दोगे, ये एग्ज़ाम जो है आपके सामने होने वाला है, तो ये एग्ज़ाम जो आपके सामने होना है वो कितने 200 मिनट का, मिला जुला के कहने का मतलब हो गया 3 आवर 20 मिनट्स, 3 घंटे 20 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। कब से कब एग्ज़ाम का समय क्या होगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में दे रखा है, 2 PM से 5:20 PM तक, है ना।
दोपहर के समय में सेकेंड टाइम दे रखा है एग्जामिनेशन, तो बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने सेंटर पे दिन में पहुंच सकते कहीं भी हो, तो है ना। सेंटर ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका सेंटर कहाँ दे रखा है, वो एडमिट कार्ड जब आएगा तब वहाँ मेंशन करा होता है कि आपका सेंटर कहाँ दिया है ना। चलो, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की, है ना, टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। कह रहा है कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस और आंसर की जो है वो आपका वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेना। और वेबसाइट जो बार बार कह रहा है वो वेबसाइट आपको, ये वेबसाइट को आपको ध्यान देना है। यही आपके सामने वेबसाइट है जहाँ पे सब चीज़ आपको, है ना, दिखने वाला है भैया। अगला बात कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट। फाइनली एग्जाम का रिजल्ट कब आने वाला है, तो वो 14 जून 2024 को आने वाला है। आप 5 मई को एग्जाम देंगे और अगला मंथ 5 मई से 5 जून एक मंथ, और इधर मिला जुला करके, है ना, 24 में 5 घटा दो तो 7-8 दिन जो बच रहे होंगे, 9 दिन मिला जुला करके एक मंथ 8-9 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है ना। 14 जून 2024 को रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप अपना रिजल्ट देख करके सेलिब्रेट कर लेंगे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं। ये हो गया। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट के लिए, है ना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट कुछ नियम है, वो ध्यान दे देना आपको कि कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें भरने के समय याद रखना पड़ेगा। तो कह रहा है क्या, कैंडिडेट कैन अप्लाई, याद रख लोगे, कह रहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई, है ना, थोड़ा सा, कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट यूजी थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। आपको विशेष ध्यान देना है, हाँ, आपको विशेष ध्यान देना है कि ये ऑनलाइन मोड ही होगा सिर्फ। हाँ, आप सोचोगे कि ऑफलाइन कर दे तो कभी होने वाला नहीं है। और ये ऑनलाइन का जो साइट दे रखा है वो आप इस साइट पे कर सकते हो, है ना, आपके सामने क्लियर हाईलाइट हमने कर दिया। वही साइट से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो भैया, श्योर। कह रहा सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाई एसेसिंग द एनटीए वेबसाइट, है ना, ये वेबसाइट है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन द, द एप्लीकेशन फॉर्म इन द, है ना, द एप्लीकेशन फॉर्म इन द इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कह रहा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कोई अदर मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब मिला जुला करके कहने वाली बात यह है कि सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है। साइट आपके सामने दे रखा है भैया, श्योर। चलो हाँ, अपन आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अपन आगे कह रहा है कि ओनली वन अप्लीकेंट इज टू सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, है ना, एक एप्लीकेशन ही एक कैंडिडेट के द्वारा, है ना, सबमिट होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत चालाकी से काम करते हैं कि अपना नाम आईडी वाईडी भर लिया और फिर भरना चाहता, तो नहीं हो पाएगा भैया। हाँ चलो, अगला कह रहा है कैंडिडेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। कैंडिडेट मस्ट कंपाइलिंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाइड। कह रहा है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इंस्ट्रक्शन दे रखा उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो पता चल जाएगा आप कौन कौन से भाई वो रूल है, कौन कौन से भाई इंस्ट्रक्शन है, वो कैसे पता चलेगा। तो आगे आपको एडमिट कार्ड, आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म के साथ जो पेज मिलेगा या फिर आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उस एडमिट कार्ड में, है ना, आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। हाँ, उस समय आप देख लोगे क्या क्या है भैया। कह रहा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड in the online application form are their own and parents guardian only, as the information communication should be sent NTA through the email or registration registered email address or SMS on the registration mobile number। कह रहा है क्या कि आप जब कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपका फ़ोन नंबर चाहे आपका होना चाहिए या पेरेंट्स गार्जियन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना फ़ोन नंबर अपने दोस्त का दे दिए भैया। हाँ, तो दोस्त जो है वो दोस्त ही होते हैं। या फिर ईमेल आईडी अपना होना चाहिए या अपने भैया का या अपने पेरेंट्स का होना चाहिए, ताकि कोई भी एनटीए जब नोटिफिकेशन दे रहा होगा तो आपकी ईमेल पे ही आएगा या फिर एसएमएस के थ्रू आएगा। तो आपके पेरेंट्स का अगर नंबर रहा, आपका नंबर रहा, तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दोगे कि आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपका या आपके पेरेंट्स का ही होना चाहिए। चलिए अपन कुछ और बात कर लेते हैं। आगे कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना, कुछ और देख लेते भैया। चलो
अगला कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन है ना। कह रहा सबसे पहले क्या है कि आप अपना ये जब आप अपना फॉर्म को भरोगे तो कुछ इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का अगला जो है ना ये दे रखा है, जो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नियम है, वो एलिजिबिलिटी है, वो इंश्योर कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब कह रहा है कि क्या क्या है ऑनलाइन को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैसे करोगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, कोई बड़ा बात नहीं, आप कैफे जाओगे या फ़ोन से भी कर सकते हो। अगला स्टेप में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, है ना। कोई बड़ा इशू नहीं है, आप जब जाओगे है ना तो आपको सब पता चल जाएगा। अगला ये बस आप ध्यान ले लो, ये इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक, है ना। बहुत सारे बच्चे ब्लैक में डालते हैं फोटो और कलर में भी डालते हैं। एंड वाइट विथ 80% फेस, आपको ध्यान देना चाहिए कि है ना 80% फेस होना चाहिए उस फोटो में, हाँ, विदाउट मास्क, है ना। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में आपका ईयर दोनों दिखना चाहिए। ऐसे नहीं बहुत सारे बच्चे पोज में है ना फोटो डाल देते जिसमें एक ही कार्ड नजर आता है, नहीं, दोनों कार्ड नजर आना चाहिए उस फोटो में। कह रहा स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड फिंगर थंब शुड बी इन जेपीजी फॉर्म, है ना। आप याद रख लोगे, ये कैफे वाले बता देंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का वो कितना होना चाहिए, 10 KB से लेकर के 200 KB के ही बीच होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दोगे। तो जहां आप फॉर्म भरोगे उनको कह देना भैया 10 KB से 200 KB के ही बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ। और जो पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ 4x6 का होना चाहिए वो 10 से लेकर के 200 KB के बीच, ये भी वही होना चाहिए, है ना। कह रहा द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी, साइन जो होना चाहिए वो 4 KB से लेकर के कितना 30 KB के बीच होना चाहिए स्कैन सिग्नेचर। फिर कह रहा कि स्कैन एंड लेफ्ट एंड राइट फिंगर थंब इम्प्रेशन जो होना चाहिए वो 10 एंड 200 KB के बीच होना चाहिए। श्योर, चलो इस बात का विषय दे। और अगर कोई बच्चे PWD है ना, फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसके लिए कह रहा है कि उसका जो स्कैन कॉपी जो PWD का ये जो फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा, है ना, उस सर्टिफिकेट का साइज जो होना चाहिए स्कैन कॉपी वो 50 से लेकर के 300 KB के बीच होना चाहिए, है ना। चलो तो ये आपके सामने कुछ हो गया इन्फॉर्मेशन अपन बस। और आपको कितना पैसा डालना है वो तो पता ही चला गया, है ना, सब हमने बता दिया, इधर कुछ है नहीं, है ना। और एक बार देख लेते कुछ वैसा कुछ है तो चलो, ये तो वही चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है ना। यहाँ दे रखा है एनी रिक्वेस्ट टू चेंज क्वेश्चन पेपर मीडियम सेंटर डेट एंड टाइम शुड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी कंडीशन पर पेपर का मीडियम जो है वो नहीं बदला जाएगा, डेट और सेंटर और टाइम, इस बात का विशेष तो भरते समय आपको विशेष ध्यान देना। श्योर, चलो भैया, तो अल्टीमेट मिला जुला करके आपने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कब से भरा जाएगा, कितना पैसा लग रहा है। तो आपको अब अपने घर में अगल बगल बच्चे हैं जो नीट का है ना तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा एक चीज़ मैं और लास्टली बता देता हूँ, एक लाइन और मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो बच्चे है ना, वो बच्चे भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसका CBSE के जिनका एग्ज़ाम फरवरी का एंडिंग से स्टार्ट होने वाला है, या कोई भी स्टेट बोर्ड से जिनका जो इस बार एग्ज़ाम दिए, वो बच्चे एग्जामिनेशन को भर सकते हैं इस फॉर्म में, है ना, वो बच्चे। और जो पास आउट बच्चे पहले साल के वो तो भर ही सकते हैं, एज का लिमिट का बात नहीं किया, तो पुराने ज़माने वाले बच्चे भर सकते हैं जो पिछले साल 12th दे रखे उसके पिछले साल, और इस साल अपीयरिंग 12th वाले बच्चे दे सकते हैं जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया। चलो, तो आप अपने ये इन्फॉर्मेशन अगल बगल बच्चों को सेंड कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप हमारी है ना आप हमारी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तब तक मैं लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।